नमस्ते, आदाब एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार एक बहुत इंपॉर्टेंट से वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आ चुका है उसके लिए अगर अप्लाई करना है तो फॉर्म फिलअप करते वक्त कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि हमने जो एप्लीकेशन किया है वो एप्लीकेशन कैंसिल ना हो। अगर फॉर्म फिलअप करते हुए कुछ गड़बड़ हो गई, आपने कुछ इंफॉर्मेशन उल्टी सीधी भर दी, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका एप्लीकेशन डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए और आपको एग्जामिनेशन ही ना दे दी जाए। इससे पहले बहुत बार बहुत सारे एस्पिरेंट्स का हमारे पास कॉल आ चुका है एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद, सर मैंने ये चीज़ गलत फिल कर दी, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। और अनफॉर्चुनेटली कुछ एप्लीकेंट्स को तो एग्जाम सेंटर से वापस आना पड़ा है। क्यों? जस्ट बिकॉज वो सारी चीजें सही से फिलअप नहीं करी है। तो यहां पर एक चीज पर गौर करना और फिर डिसाइड करना ये वीडियो आपको देखना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। जो आपका नोटिफिकेशन आ गया है उस नोटिफिकेशन की एज इट इज लाइनें उठाकर मैंने आपके सामने रखी है। रिक्वेस्ट फॉर चेंज करेक्शन इन एनी पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग कैटेगरी इन द एप्लीकेशन फॉर्म वंस सबमिटेड विल नॉट बी एंटरटेन्ड। आपने एप्लीकेशन फॉर्म एक बार फाइनली सबमिट कर दिया तो फिर किसी भी तरीके के चेंजेस आप उसमें नहीं कर सकते हो। ठीक, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस किसी भी सिचुएशन में आप उन डिटेल्स में चेंज नहीं कर सकते हो। नो करस्पॉन्डेंसेस, फोन्स, कॉल्स, ईमेल्स एंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड। आप बोल दोगे चाचा विधायक हमारे चुपचाप कर दो वरना बहुत महंगा पड़ेगा, आईबीपीएस बोल रहा है जान नहीं करता। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले सारी की सारी चीजें आप लोगों की एकदम क्लियर होनी चाहिए। कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कौन सी जगह पर कौन सी डिटेल्स डालनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप पहली ही बार अप्लाई कर रहे हो तो बहुत बार परेशानी होती है कि जो सिग्नेचर अपलोड करना है, जो फोटो अपलोड करनी है, जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है वो स्पेसिफाइड डायमेंशंस में, स्पेसिफाइड साइज में हम ला नहीं पाते हैं। तो वो यूजुअली कोई बताता नहीं है, बट यहां पर मैं आपको सारे के सारे चेंजेस करके दिखाऊंगा कि आप अपने फोटोज के साइज, डायमेंशंस कैसे चेंज कर सकते हो। हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आगे जाने से पहले कुछ चीजें आपके पास होनी जरूरी है। आपके पास आपका एक रिसेंट फोटोग्राफ होना जरूरी है। जो फोटोग्राफ अभी आप एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करोगे वही फोटोग्राफ आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे भी ले जाना होता है। यहां पे अपलोड किया हुआ फोटोग्राफ और एग्जामिनेशन सेंटर का फोटोग्राफ एग्जैक्टली सेम होना मैंडेटरी है। फिर आपके पास आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। सिग्नेचर कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, और अगर आपने एसबीआई में अप्रेंटिसशिप करी है, इन केस नहीं करी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इनकेस आपने एसबीआई में अप्रेंटिसशिप करी है तो उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप वो अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट एसबीआई दे देती है। आपने किया नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर्स के परसेंटेज मार्क्स आपको आपके पास रखने हैं और डेट ऑफ पासिंग, ये सारी चीजें आपको अपने पास इकट्ठा करके रखनी है। फिर आपको फॉर्म फिलअप का एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले फोटोग्राफ की डायमेंशंस क्या रखनी है आपको। फोटोग्राफ की डायमेंशंस अगर मैं लेंथ में बोलूं 4.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर, अगर पिक्सल्स में इसकी बात करूं तो 200 बाय 230 पिक्सल्स। अब इन डायमेंशंस में फोटो लाना बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत बार ये हम नहीं कर पाते और बस उसी की वजह से साइबर कैफे पे जाके उन साइबर कैफे वाले भैया को 50-60 रुपया दे के या कभी कभार 100-150 रुपया दे के भी ये सारी प्रोसेस हम पूरी कराते हैं। मैं आपको बता दूंगा ऑनलाइन वेबसाइट की मदद से ये सारी चीजें कैसे करती है। और उस फोटो की जो साइज होगी वो 20 KB से 50 KB के बीच में जरूरी है। सिग्नेचर कंपलसरी ब्लैक इंक में चाहिए। बाद में ये मत कहना सर गलती से वो मैंने पढ़ा ही नहीं था और मैंने ब्लू पेन में कर दिया। नहीं, अगर फॉर्म कैंसिल हो गया लास्ट मोमेंट पे तो कुछ नहीं कर सकते। कंपलसरी ब्लैक इंक में सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर के डायमेंशंस 140 बाय 60 पिक्सल्स होने जरूरी है। सिग्नेचर की जो साइज होगी वो 10 से 20 KB के बीच में होनी जरूरी है। सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में नहीं करोगे, मेरा नाम सचिन है और ये रहा मेरा सिग्नेचर, ऐसा नहीं चलेगा। सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में अलाउड नहीं है। ठीक, और उसके बाद वो जो भी साइन करोगे आप वो साइन क्लियरली विजिबल होनी जरूरी है, दैट इज मैंडेटरी।
ठीक, सारी की सारी फाइल्स का जो फॉर्मेट है, चाहे फोटो की हो, सिग्नेचर की हो, आगे हम और भी डिस्कस करेंगे, सारे के सारे फाइल का फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजी, सिर्फ इन दोनों फॉर्मेट की फाइल्स एप्लीकेबल है, जेपीजी या जेपीईजी। ठीक, सिर्फ ये दोनों फाइल्स के फॉर्मेट एप्लीकेबल है, इनके अलावा कोई भी फाइल फॉर्मेट सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, थंब इंप्रेशन। अब आपको अपना लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन देना है। ठीक है, प्लेन पेपर पे करना, चाहे सिग्नेचर हो चाहे लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन हो। जो भी फाइल होगी वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होगी और कोई फॉर्मेट सिस्टम लेगा नहीं। 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर इसकी डायमेंशंस चाहिए विड्थ एंड हाइट की रिस्पेक्ट में, पिक्सल के रिस्पेक्ट में 240 बाय 240 पिक्सल्स। कैसे लाना है मैं बता दूंगा, एक्चुअली वेबसाइट पर जाकर एक्चुअली मैं सारी चीजें आपको कन्वर्ट करके बता दूंगा। फाइल की साइज जो है 20 से 50 केबी के बीच में होनी जरूरी है। यहां पर एक बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ दिया है, इन केस किसी कैंडिडेट का लेफ्ट थंब नहीं है तो राइट थंब दे दो। मान लो लेफ्ट और राइट दोनों थंब नहीं है तो इस उंगली का, ये उंगली नहीं है तो इस उंगली का, ऐसे सारे उंगलियों का प्रेफरेंस बता दिया है। ठीक है, तो थंब इंप्रेशन आपके पास होना जरूरी है। अब एप्लीकेंट्स के पास एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन, खुद का लिखा हुआ एक डिक्लेरेशन है, प्लेन व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से लिखना है। ठीक है, इंग्लिश में ही लिखना है, प्लेन व्हाइट पेपर पर लिखना है और ब्लैक इंक से ही लिखना है। इसका भी जो फाइल का टाइप होगा वो जेपीजी या जेपीईजी ही होगा। इसकी जो डायमेंशंस है 800 बाय 400 पिक्सल्स और ये 200 डीपीआई डॉट्स पर इंच। कैसे लाना है हम डिस्कस करेंगे। 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर इसका डायमेंशन होना चाहिए। 50 से 100 केबी के बीच में इसकी साइज होनी चाहिए। 50 केबी से कम नहीं चलेगी, 100 केबी से ज्यादा नहीं चलेगी। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में जो भी चीज लिखोगे वो कैपिटल में नहीं होनी चाहिए। कैपिटल लेटर्स में हैंड रिटन डिक्लेरेशन बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप जैसे नॉर्मली इंग्लिश लिखते हो वैसे ही हैंड रिटन डिक्लेरेशन चाहिए। ये सारा का सारा फॉर्मेट लिखना है आई, इसके बाद आपको यहां पे आपका नाम लिखना है, ये नेम ऑफ द कैंडिडेट मत लिखना। हाँ, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल, जैसे मैंने मेरा सैंपल हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहां पे दिया है, आई सचिन भगवान आडेकर हियर बाय डिक्लेयर दैट all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. जब भी जरूरत होगी मैं डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा, ये सारी चीजें। ठीक, अब यहां तक अगर आपने अभी तक ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लिए हैं तो यहां से आगे की प्रोसेस फॉलो करनी है। यहां से आगे मैं आपको ले चलूंगा एक्चुअल स्क्रीन पर और सबसे पहले हम लोग कन्वर्जन देख लेंगे। फोटो हो या फिर सिग्नेचर हो, थंब इंप्रेशन हो, उसको रिक्वायर्ड डायमेंशंस में कैसे लाना है और फिर आगे फॉर्म फिलअप का प्रोसीजर शुरू करेंगे। बट आगे की प्रोसीजर शुरू होने से पहले आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठा कर लिए हैं, प्लीज मेक श्योर दैट। तो थी वो आपने इकट्ठा कर ली है और अभी आप यहां इस वेबसाइट पर आ गए हो। इसकी ये जो लिंक है, ये लिंक आपको मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके दिखाऊंगा। बाकी आप सिग्नेचर इस वेबसाइट उनको अपनी फोटोज डालने हैं विड्थ एंड हाइट की। जैसे ही डायमेंशंस हमने 200 बाय 230 डाले हैं, फोटो 200 का 2 गुना पर आज फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए चूज फाइल क्लिक करेंगे। चूज फाइल क्लिक करने के बाद जो आपने कन्वर्ट किया हुआ फोटो है वो यहाँ पे अपलोड कर लो। यहाँ पर सिग्नेचर, ये यहाँ पर मैंने सेलेक्ट हो गया तो मुझे कौन से सर्कल में करना है, उसके अगर उस में यस पे क्लिक करिएगा, अगर कोई भी प्रूफ नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप कर क्लिक करना और सारी की सारी चीजें एग्जैक्टली मैचेस विद माय आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में जो भी आपका नाम है